बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। सलीम अख्तर की तारीख़ की किताब पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दूं ताकि आपको सलीम अख्तर की किताब पढ़ने में आसानी हो जाए। इसलिए उसको स्किप करके ये मैंने PDF शेयर की थी, लेकिन गर्ल्स कह रही थी कि ये मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। मैं आपको आसान अंदाज में समझा देती हूँ। हमारी उर्दू ज़ुबान का आगाज़ जहाँ से होता है, तो वैसे तो बहुत सारे बादशाह गुज़रे दुनिया में, लेकिन हम पढ़ते हैं बहमनी सल्तनत से स्टार्ट करते हैं। हमारी तारीख़ की किताबों में भी वहीं से होता है, इंटरव्यू में भी वहीं से सवाल होते हैं। बहमनी सल्तनत से आज तक का उर्दू अदब, उससे पीछे कोई नहीं जाता, और टेस्ट में भी वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सोचा आपको पहले पता होना चाहिए बहमनी सल्तनत कौन सी थी और वो कितने टुकड़ों में बटी और आगे क्या हुआ, यानी कि बुनियाद से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो बादशाह था वो था मोहम्मद तुगलक। दिल्ली में उसका दारुल हुकूमत था और वो बरे सगीर पर हुकूमत करता था। कुछ अर्सा बाद उसे ख़याल आया कि वो अपना दारुल हुकूमत दिल्ली की बजाय दक्कन के शहर दौलताबाद में मुंतकिल कर दे, चेंज कर दे। तो उसने दिल्ली की बजाय दौलताबाद, जो कि रियासत दक्कन का एक शहर था, वहाँ दारुल हुकूमत मुंतकिल कर लिया। वहाँ रहने के बाद उसे कुछ अर्सा रहने के बाद मज़ा नहीं आया और उसे ख़याल आया कि मेरा दारुल सल्तनत, दारुल हुकूमत दिल्ली में ही ठीक था। तो उसने क्या किया, उसने वापस दारुल सल्तनत यानी अपना दारुल हुकूमत दिल्ली को बनाने का फ़ैसला किया। लेकिन दौलताबाद से दिल्ली 800 किलोमीटर दूर था और पुराने ज़माने में इतना फ़ासला तवील समझा जाता था। आए रोज़ आना मुश्किल था बादशाह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के लिए। तो उसने क्या किया, उसने अपने एक ख़ास बंदे को, जिसका नाम ज़फ़र हुसैन था, उसको दिल्ली का दौलताबाद का सूबेदार बना दिया और ख़ुद दिल्ली रवाना हो गया। और वो वहाँ जाके सुल्तान मोहम्मद तुगलक ऐसा बसा कि उसे वापस दौलताबाद आने की फ़ुर्सत ही ना रही। जंगों वग़ैरह में या उलझनों में वो ऐसा मसरूफ़ हो गया। जो उसका ख़ास बंदा था मोहम्मद ज़फ़र, उसने 20 साल तक तो हुकूमत चलाई। फिर उसने क्या किया, दौलताबाद दक्कन की रियासत के तमाम सरदारों को अपने साथ मिला लिया और इत्तेहाद कर लिया उनसे, और अपनी अलग सल्तनत सुल्तान मोहम्मद तुगलक से हट के दक्कन की रियासत में अपनी अलग सल्तनत बनाने का फ़ैसला कर लिया। जहाँ इत्तेहाद होता है वहाँ पावर आ ही जाती है। तो इसने ज़फ़र हुसैन ने सोचा कि अगर मैं यहाँ बादशाह बन के बैठ जाऊँ तो बादशाह तक ख़बर पहुँच जाएगी, आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसने दगाबाजी की है। ये तो ज़फ़र जो था सुल्तान मोहम्मद तुगलक का बंदा था, उसके अंडर काम करता था। तो उसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। उसने अपना नाम रख लिया अलाउद्दीन गंगू बहमन शाह, अलाउद्दीन गंगू बहमन शाह, इस तरह का अपना नाम रख लिया। और अलाउद्दीन बहमनी सल्तनत की 1347 में नए सिरे से बुनियाद रख ली। अगर पेपर में आ जाए कि बहमनी सल्तनत का बानी कौन था, तो वो था अलाउद्दीन बहमनी, वही ज़फ़र जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था। ज़ाहिर सी बात है, जब उसने सल्तनत बनाई तो उसका वही नाम मशहूर हुआ। बहमनी सल्तनत का अरसा हयात कौन सा है, 1347 से 1527। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। बहमनी सल्तनत का बानी कौन था, अलाउद्दीन, और बहमनी सल्तनत का आगाज़ 1347 में हुआ। और ये इस सल्तनत का दौरानिया कितना था, 1347 से 1527 तक, यानी 180 साल तक। और इसमें कुल 19 बादशाह गुज़रे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कुल 18 हुक्मरान गुज़रे हैं, इस PDF में ये मिस्टेक है। इसमें कुल 19 बादशाह